Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Last day we have read about the comrades of Nelson Mandela named here Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadu, Bram Fisher, Robert Shubuku. These were the comrades and the famous leaders of apartheid. Okay, and we read about the brave. ओके, ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो कह रहे हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो डर को या भय को मतलब फील ना करे, उसको ये ना मुझे डर लगता ही नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ब्रेव इंसान वो है जो अपने डर के ऊपर काबू पाता है। ओके, तो आगे हम शुरू करते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज of the color of his skin or his background or his religion। अब कह रहा है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग, कोई इंसान जन्म नहीं लेता हेटिंग मतलब नफरत करने के लिए, ठीक है, अनदर पर्सन किसी दूसरे इंसान से, बिकॉज क्योंकि किस वजह से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन किसी की स्किन के कलर को लेकर के, हिज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड कैसा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और हिज रिलीजन उसके धर्म को लेकर के। मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जन्म से किसी से नफरत नहीं करता, किसी का रंग देख करके, किसी की बैकग्राउंड देख के, किसी का रिलीजन देख करके। अब पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है, मतलब क्या है, नफरत करना लोगों को सीखना होता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और वो कह रहे हैं कि जो प्यार है वो ज़्यादा स्वाभाविक, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल में, देन इट्स अपोजिट। लव का अपोजिट क्या है यहाँ पर, हेट। वो कह रहा है कि जो नफ़रत है उससे ज़्यादा नेचुरल तरीके से या स्वाभाविक रूप से जो प्यार है इंसान के मन में आता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन नफ़रत करना इंसान को सिखाना पड़ता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, वो कह रहा है कि यहाँ तक कि ग्रीमेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो गंभीर हो या सैडनेस जो टाइम हो, ठीक है, ग्रीम दुख होता है। और यहाँ पर जो ग्रीमेस्ट सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला जो समय था वो कहाँ था, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर, कैद के अंदर, ठीक है। वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथियों को और मुझे पुश टू आवर लिमिट्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सहन शक्ति होती है उसके लास्ट पॉइंट तक ले जाना। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुखी करने वाला जो समय था वो था जब जेल के अंदर या कारावास के दौरान हमें यातनाएं दी जाती थी, हमारे साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, और हमारी जो सहन शक्ति थी वहाँ तक हमारे साथ प्रताड़ना की जाती थी, वो ये कहना चाहते हैं। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। और वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला की कहते हैं कि आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर होता है चमक या झलक, ओके, ग्लिमर मीन्स क्या होता है, चमक या झलक, कि मैंने इंसानियत की, ह्यूमैनिटी मीन्स मैंने इंसानियत की झलक देखी इन वन ऑफ गार्ड्स, गार्ड जो पहरेदार थे उनके चेहरे पे, किसी एक के चेहरे पे, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकंड, कुछ पल के लिए ही सही, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये काफ़ी था, रीअश्योर होता है आश्वासन करना, आश्वासन देना या आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ठीक है। इट वाज, ये मेरे लिए काफ़ी था, मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे आश्वासन या मेरे मन को तसल्ली देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जारी रखने के लिए, मतलब कि उसने इंसानियत, सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, वहाँ पर जो पहरेदार थे उन्होंने किसी ने एक ने इंसानियत दिखाई उनके प्रति, तो इनको लगा कि जो कोई भी इंसान है वो जन्म से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, उसको सिखाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्यार है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से इंसान में आता है। और ये उन्होंने देखा जेल में, जो कि एक गार्ड ने उनके ऊपर इंसानियत दिखाई थी, और उसी इंसानियत की वजह से वो अपने काम में लगे रहे। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो इंसान की अच्छाई है,
ठीक है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मैन इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है। फ्लेम वैसे तो एक छोटी सी मतलब लो को बोल सकते हैं, या हम ज्योति को, या छोटे से दीप में से जैसे कोई ज्वाला निकलती है ना, उसको बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इंसान की जो इच्छाई है वो एक ज्योति की तरह है या एक फ्लेम की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश मीन्स दबाना, किसी को बुझाना, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 ही करवाएंगे आज। तो यस डियर स्टूडेंट्स, as you can see the question answers on your screen. First question is, what do the military generals do, and how has their attitude changed and why? कह रहे हैं कि मिलिट्री जो जनरल्स जो थे उन्होंने क्या किया, और उनके जो एटीट्यूड थे, उनका जो रवैया था वो कैसे बदल गया और क्यों बदल गया, ये आपने बताना है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जब वो शपथ ले रहे थे तो ऊपर से उनके जैसे जो जेट थे, इम्पाला जेट्स जो गुजरे थे, तो उससे पहले उन्होंने जो जनरल्स उन्होंने उनको सैल्यूट किया था, उसमें एक बात थी कि वो कह रहे हैं, याद कर रहे हैं कि अगर कुछ समय पहले की ये बात होती तो ये जनरल्स और ये जो पुलिस वाले हैं मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे गिरफ्तार कर लेते। तो यहाँ पर कह रहे हैं द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट मंडेला, मिलिट्री जनरल्स ने मंडेले को नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। देयर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड बिकॉज मंडेला इज़ नाउ देयर प्रेसिडेंट, उनके एटीट्यूड जो थे, उनके जो रवैया था वो चेंज हो चुका था क्योंकि मंडेला उनके अब प्रेसिडेंट थे। ही इज़ नो लॉन्गर थॉट अ ब्लैक स्किन क्रिमिनल, और उसको अब नेल्सन मंडेला को अब ब्लैक स्किन, काली चमड़ी वाला एक क्रिमिनल नहीं देख रहे थे वो, ठीक। वो अब उनके बारे में ये नहीं सोच रहे थे कि ये एक क्रिमिनल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, जैसा कि आपके सामने था कि 2 नेशनल एंथम्स थे, तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों गाए गए, ठीक है। संग मतलब थर्ड फॉर्म है, सिंग संग, संग की, सिंग की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कह रहे हैं कि 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए, राष्ट्रगीत क्यों गाए गए थे, राष्ट्रगान जो थे उनके। द वाइट्स एंड द ब्लैक्स हैड नाउ इक्वल राइट्स इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अब कह रहे हैं जो गोरे चमड़ी के जो लोग थे और जो काली चमड़ी के लोग थे हैड नाउ इक्वल राइट्स, उनके एक समान अधिकार थे इन रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गणराज्य था वहाँ उन सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो गए थे। दैट वाज वाई, इसीलिए नेशनल एंथम्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर संग, इसीलिए दोनों समुदाय, कम्युनिटीज मीन्स क्या होता है, समुदाय, दोनों समुदायों के नेशनल एंथम्स को चलाया गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।